Good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. How are you all? Afternoon, sir. Fine, We Good are sir. fine, sir. We all are What good, about sir. you? Thank you so much, sir. आपका काउंसलिंग सेशन शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर ज्वाइन करते होंगे, मीटिंग्स सेशंस अटेंड करते होंगे। आई होप सो। Yes, sir. जी सर। कैसे चल रहे हैं सेशंस? कोई फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें मेरे साथ। सर बहुत अच्छे चल रहे हैं। ओके, लेकिन सर एक ना जी सर आप तो सेशन करते हैं, आप उसमें एटलीस्ट एक टॉपिक बता दिया कीजिए हमें कि आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब किस टाइप से टॉपिक? मतलब वो तो ऑलरेडी मतलब सर या तो नहीं सर, या तो हमें ये आइडिया हो कि कौन कौन सी फैकल्टीज होंगी ताकि हम अपनी क्योरीज मतलब रख सके। वो तो उसमें काउंसलिंग शेड्यूल में लिखा हुआ है। काउंसलिंग शेड्यूल में नाम होता है फैकल्टी का। नहीं सर, शायद आपकी बार वाली मेल में नहीं था। नहीं, काउंसलिंग शेड्यूल में तो टीचर्स के नाम होते हैं और उसमें आपकी बार नहीं था सर। अब तो मैंने क्रॉस चेक किया सेकंड टाइम इसीलिए, क्योंकि आप सबसे पहले यही बोलते हो, आपने मेल पढ़ी थी। हाँ, उसमें काउंसलिंग शेड्यूल में आपने नेक्स्ट पेज, सेकंड या थर्ड पेज पे अगर आप देखें तो उसमें टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं। सर मेरे को लिंक भी नहीं आया काउंसलिंग सेशन का। हाँ सर, उसमें तो है, उसमें तो है, वो तो मैं समझ गया आपका। मैं जैसे आज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है ना, उसकी बात कर रही हूँ। आज वाला नहीं, आज काउंसलिंग शेड्यूल, आज काउंसलिंग सेशन नहीं है ये। अच्छा अच्छा। ये काउंसलिंग सेशन नहीं है, इट इज जस्ट इंटरेक्टिव सेशन जिसमें मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहता हूं और आप सभी स्टूडेंट्स की फीडबैक लेना चाहता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मैं जानना चाहता हूं। अगर कोई सॉल्यूशंस अगर आप स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसलिए ये एक स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग मैंने बुलाई है आप लोगों के साथ। इट इज नॉट इट इज नॉट योर काउंसलिंग सेशन। आज काउंसलिंग नहीं होगी। आज जस्ट जनरल डिस्कशन होगा अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अबाउट योर वेरियस इश्यूज। आपने जैसे डिफरेंट कोर्सेज। सर मेरा इशू बहुत बड़ा है, मेरा क्लियर करो सबसे पहले प्लीज सर। जी बताइए, प्लीज बताइए। यस प्लीज। सर मैं एक्चुअली ना मेरा स्टडी सेंटर है गुड़गांवा, ओके, गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज। और सर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को आइडिया नहीं था, मुझे आरसी के बारे में भी नहीं पता था कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्या होता है। मैंने गूगल पे सर्च किया था, ऐसे ही आपके सेंटर में कॉल लग गया था। तो एक सर थे, वो काफी पोलाइट लगे मुझे। उन्होंने बोला कि मैडम आप हमारा ही सेंटर ज्वाइन कर लो, तो आप हमारे लिए एक फॉर्म भर देना। मैंने कर दिया सर वो। ठीक है, आरसी की तरफ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे टाइम टू टाइम मेल वगैरह सब कुछ सेंड होता है। लेकिन सर मेरा जो स्टडी सेंटर है ना, वहां पे मैं मेल करके भी थक चुकी हूँ, वहां पे मैं कॉल करके भी थक चुकी हूँ सर। मुझे वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना। मुझे ये पता मेरा कोऑर्डिनेटर कौन है। तो सर मुझे या तो मेरा स्टडी सेंटर चेंज करने का बता दो, मैं दिल्ली 3 ही लेना चाहती हूँ स्टडी सेंटर भी सर। ओके ओके, ठीक है। हम एक बार आप गुड़गांव में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं गुड़गांव से भी तकरीबन 200 किलोमीटर इधर रहती हूँ, भिवानी की तरफ, भिवानी, चरखी दादरी में। हरियाणा भिवानी। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, आपका भिवानी में वैश कॉलेज है? हाँ जी सर है। भिवानी वैश कॉलेज में मैं 8 साल साइकोलॉजी में लेक्चरर था। ओके सर, मैं सर भिवानी से के पास में जो चरखी दादरी है ना, वहां से हूँ प्रॉपर। यस यस यस। नहीं, चरखी दादरी मैंने विजिट किया हुआ है। जब एग्जाम्स में हमारी फ्लाइंग ड्यूटी वगैरह लगती थी तो हम आपके वहाँ चरखी दादरी आपके कॉलेज में एग्जाम्स में जाते थे।
और सर अब आप देखिए मेरी किस्मत ही लगा लीजिए कि मैं आरसी सेंटर में भी इतनी बार कॉल कर चुकी हूँ, मेरा वहां भी कोई कॉल पिकअप नहीं करता सर। मैं 1 महीने से बहुत परेशान हूँ स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए। ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं। देखिए इसीलिए मैंने आज ये स्पेशल मीटिंग बुलाई है ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को जान सकूं, समझ सकूं और उनके जो सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं वो हम कर सकें। हाँ जी सर। तो तो प्लीज मुझे भी काउंसलिंग सेशन का कोई लिंक नहीं मिला है। मैंने बहुत बार ईमेल करके पूछा, सब कुछ किया, कोई लिंक नहीं मिला। आई कुड नॉट ज्वाइन एनी काउंसलिंग सेशन। वो एक क्लास थी, वो भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि कोई लिंक ही नहीं था। मैम वो टेलीग्राम चैनल कहाँ से अटेंड करी सेशन, कोई लिंक ही नहीं था। देखिए अभी एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। अभी शायद लास्ट वीक 2 या 3 बार तो ईमेल स्टूडेंट्स को मैंने खुद डाले हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जिनको ईमेल मिला है, आप अगर हैंड रेज कर सकते हैं या बता सकते हैं जिनको मिला है, तो कोई स्टूडेंट्स कंफर्म कर सकते हैं जिनको मेरे ईमेल मिले हैं? यस सर मिला है सर, बिल्कुल। यस सर मिला है। मिले थे सर, मिला है कुछ भी मिला है सर, मिला है। मिले है सर। कोई टेलीग्राम का चैनल हो बता दो। तो आप स्टूडेंट्स को है ना, एक मैं चीज शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो। कई बार ईमेल्स जो है ना वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। आप टाइम टू टाइम अपना स्पैम फोल्डर भी अगर पॉसिबल है तो 1-2 दिन में 1-2 बार आप जरूर बीच बीच में चेक किया कीजिए। कई सारी ईमेल्स जो हैं वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। और सर हमें काउंसलिंग सेशन के बारे में पता कैसे चलता है सर? बिकॉज मुझे कोई ईमेल कहीं कोई स्पैम फोल्डर में कुछ नहीं था। आपने इंडक्शन मीटिंग अटेंड किया था हमारा? हाँ जी बिल्कुल की थी सर। यस सर। तो उसमें मैंने वो भी नहीं की हुई है। उसमें कहीं पर कोई ऐसा लिंक बनाया होगा इग्नू की वेबसाइट पर जहां पर काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड किया जाता है? मैम मैंने चैट पे आपके लिए डाल दिया, आप कैसे वो लिंक एक्सेस कर सकते हैं? Yes, we have to go to the schedule of and sir has also sent the recent schedule where we have all the counseling sessions and online offline classes link. सर बुक्स कब तक आएंगी? बुक्स देखिए एक रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ेगी इस बारे में अब आपको, कि अभी हम 1 by 1 आपकी क्वेरीज को लेंगे, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चल सकें। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा फीडबैक मिली है कि कुछ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ा सा डाउट्स रहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ पावर पॉइंट स्लाइड बनाई हैं आज, और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, और उसके बाद फिर हम आपकी क्वेरीज को 1 by 1 लेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप जब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लग जाए तो प्लीज़ आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। दिख गई सर। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी दिख रही है सर। सर हाँ जी। ओके, Yes sir. राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग इट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप मेरी ईमेल से समझ ही चुके हैं कि ये एक स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। एंड ये आमतौर पर मेरी उम्मीद है, मैं कोशिश मेरी आगे रहेगी कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ, अगर पॉसिबल हुआ तो मंथली बेसिस पर आप लोगों के साथ इस तरीके के इंटरेक्टिव मीटिंग्स में किया करूँगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी फीडबैक मुझे पता चल सकें और हम आपको हेल्प कर सकें। तो ये आज की जो चीज़ है, मेरे को कुछ फीडबैक कहीं से मिला था कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूज़न हैं कुछ स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा कि मैं इकट्ठा एक ही बारी में आप सभी स्टूडेंट्स को एक सेशन दे देता हूँ, एक मीटिंग कर लेते हैं।
और ये हमारा आज जो रहेगा इसमें मैं आपको एक रोड मैप बताने की कोशिश करूंगा, उसको आप मेरे साथ साथ समझिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्या आपके शेड्यूल रहेंगे, आप कैसे असाइनमेंट सबमिट करेंगे, कब आपको टर्म एंड कोई शायद माइक किसी का खुला हुआ है शायद, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तो टर्म एंड एग्जाम्स आपको कब कैसे अपीयर होना है, और अगर आप मेरी स्कीम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलेंगे तो इवन यू कैन अर्न गोल्ड मेडल आल्सो। तो ये आज ये डिस्कस करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ ही एक स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग रखी है, और मैं इसको सिम 1 कह रहा हूँ, सिम 1। ये मेरी आपके साथ पहली स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग है, मीटिंग 1। आप शुरू से ही ऊपर से देखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एमए साइकोलॉजी आपका प्रोग्राम है, एमएपीसी कोड है, आपका प्रोग्राम कोड एमएपीसी है, याद रखिएगा इसको। कभी भी आपसे पूछा जाए आपका प्रोग्राम कोड क्या है तो आपने एमएपीसी ही बताना है, एमएपीसी। और आप सभी स्टूडेंट्स जो आज मैंने इस मीटिंग में इनवाइट किए हैं, आप जनवरी 2024 बैच में आपने एडमिशन लिया है। तो आपका जो बैच है ये 24-25 वाला बैच हम इसको कह सकते हैं, और आपका जनवरी 2024 से लेकर और दिसंबर 2025 तक जो है आपका ये एक तरीके से मिनिमम 2 इयर्स, मिनिमम 2 साल का आपका जो ये प्रोग्राम है। तो आपका मिनिमम 2025 दिसंबर में आपकी टर्म खत्म हो जाएगी, मिनिमम ड्यूरेशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, उसका एक रोड मैप मैंने आप लोगों के सामने बनाकर पेश किया है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप बेशक पेपर पेन पे नोट मत करिएगा इसको। आप क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में हैं, समझिएगा, साथ साथ समझिएगा चीजों को, बहुत आराम से मैं चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप साथ साथ समझिएगा। आप लोगों ने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है और आपका अब फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका है। अब जहां तक बात आती है स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि उनकी लास्ट डेट क्या है। तो आप सारे जो जनवरी 2024 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबकी असाइनमेंट सबमिट करने की जो आमतौर पर जो लास्ट डेट हमारी यूनिवर्सिटी की होती है वो 30 सितंबर रहेगी। तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, तो प्लीज आप वरी मत करें, चिंता मत करें, क्योंकि आपको जुलाई 2023 स्टूडेंट्स के साथ अटैच कर दिया गया है ओनली फॉर काउंसलिंग क्लासेस, ताकि आप क्लास अटेंड कर सकें, सिर्फ आप सब्जेक्ट्स को समझ सकें, कोर्स को समझ सकें, पढ़ाई कर सकें। तो क्योंकि हमें जुलाई 2023 के स्टूडेंट्स की क्लासेस लगानी थी, तो रिपीटिशन ना हो, इसीलिए जस्ट जनवरी 2024 बैच के स्टूडेंट्स को जुलाई 23 के साथ मर्ज कर दिया गया, ताकि आपकी भी क्लासेस टाइमली उनके साथ हो जाएं। लेकिन आप लोगों का जो असाइनमेंट सबमिशन का शेड्यूल है वो आपके जनवरी 2024 बैच के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपकी जो एक यूजुअल लास्ट डेट है वो 30/9/2024 रहेगी। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब क्योंकि अगर आपको दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होना है, तो आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर में होंगे, और उसके लिए आपको अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा आपको। तो उस केस में आप लोगों की लास्ट डेट टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरने की भी वही सेम रहेगी, 30/9/2024, 30 सितंबर 2024। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इंडक्शन मीटिंग में भी ये चीज हम लोगों ने कवर की थी। आप जनवरी 2024 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, और आपका जो सेकंड ईयर है, ईयर का मतलब क्या होता है, 1 साल। आपका 1 साल जनवरी का दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब अगली जनवरी में आपका सेकंड ईयर शुरू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी में, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। RR उसको सिंपली बोला जाता है, RR, री रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं या एडमिशन बोलते हैं, एक ही बात है, एक ही मतलब है।
आप उसको चाहे एडमिशन बोल दीजिए कि मैंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया, या आप उसको रजिस्ट्रेशन बोल दीजिए कि मैंने MAPC प्रोग्राम में जनवरी 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ये तो हुई बात आपके फर्स्ट ईयर की। व्हाट अबाउट सेकंड ईयर? तो आपका सेकंड ईयर जो है वो अगले साल शुरू होगा जनवरी 2025 में, और उसके लिए आपको पहले ही RR की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो उसके लिए RR का पोर्टल है, वो हम लिंक आपको इन्फॉर्म करेंगे बाद में, ईमेल से भी भेजेंगे, और वो इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ही होगा जहां से आपने फ्रेश एडमिशन लिया था। उसको आप अगर विजिट करेंगे तो उसी लिंक के नीचे ही री रजिस्ट्रेशन का लिंक भी होता है। लेकिन वो जब आपका जनवरी 25 का जब RR का जब शेड्यूल आएगा तब वो आपके लिए ओपन होगा, तब आप उसको भर पाएंगे, और उसकी भी आपकी लास्ट डेट 30/9/2024 ही रहेगी। और आपके फर्स्ट ईयर में 7 कोर्सेज आर देयर, 6 थ्योरी हैं और 1 प्रैक्टिकल है। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशंस हैं वो दिसंबर 2024 में होंगे, और वो केवल तभी आप बैठ पाएंगे उन पेपर्स में जब आप एक तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे, बिना एग्जाम फॉर्म भरे आप एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएंगे, और दूसरा आपको अपनी असाइनमेंट्स जमा करनी होंगी। तो ये दोनों चीजें फर्स्ट और सेकंड फोर्थ के साथ जुड़ी हुई है। आप असाइनमेंट्स जमा करेंगे और एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तभी आप दिसंबर 2024 एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। और सेकंड ईयर आपका केवल तब शुरू होगा जब आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। तो ये स्क्रीन है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं सेकंड ईयर का, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि अभी अगले साल की बात है, लेकिन बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिस्टम समझ में आ जाए और आप गोल्ड मेडल के लिए आप अभी से ही अपना माइंड मेकअप कर सकें, अपना टारगेट बना सकें। इसलिए आपको मैं आज बता रहा हूं कि आपके सेकंड ईयर में क्या शेड्यूल्स रहेंगे। तो सेकंड ईयर आपका जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सवाल बाद में लेंगे प्लीज, आप सवाल नोट करके रखिए। ओके। तो जनवरी 2025 में आपका सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा। तो स्कीम वही रहेगी आपकी। ईयर का मतलब 1 साल, 1 साल आपको पूरा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपकी सेकंड ईयर के असाइनमेंट्स जमा करने की भी अगर आप अपना माइक म्यूट रखेंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो सेकंड ईयर असाइनमेंट्स आप जमा करेंगे तो उसकी भी यूजुअल लास्ट डेट जो है ये 30/9 ही रहेगी। यूजुअल शब्द मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सिस्टम में यही डेट होती है, लेकिन कई बार अलग अलग परिस्थितियों में कई बार असाइनमेंट जमा कराने की डेट यूनिवर्सिटी बढ़ा देती है, लेकिन आप इसी को ही टारगेट बनाकर रखिए। बिल्कुल उसी टाइप से जैसे फर्स्ट ईयर में आपने टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरा था दिसंबर 2024 में अपीयर होने के लिए, बिल्कुल उसी टाइप से दिसंबर 2025 सेकंड ईयर के आपको टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए भी आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। वो उसकी भी लास्ट डेट आपकी 30/9/2025 रहेगी, तभी आप दिसंबर 25 में एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे। सेकंड ईयर में आपके 6 कोर्स रहेंगे, 3 थ्योरी और 1 प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इंटर्नशिप। और अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट की जगह पर अगर थ्योरी कोर्स लेंगे तो उनके 4 थ्योरी कोर्स हो जाएंगे। ये आपको इंडक्शन मीटिंग में भी बताया गया था और आपने अपनी प्रोग्राम गाइड में पढ़ भी लिया होगा। तो आपके सेकंड ईयर के भी एग्जाम्स जो हैं 2025 में हो जाएंगे। और ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने सभी सारे के सारे कोर्सेस मिनिमम ड्यूरेशन मतलब 2 साल मतलब दिसंबर 2025 तक अगर आप अपना सारा पूरा कर लेते हो और अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लेते हो तो आप गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि अगर मैं अपने असाइनमेंट्स जैसे 6 कोर्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में और आपको लगता है कि आप 6 असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए, आपके 4 ही असाइनमेंट फॉर एग्जांपल जमा करवा पाए, तो अब क्या होगा। तो ये पहली स्लाइड में आपने देखा था कि आमतौर पर जो एक यूजुअल डेट होती है फर्स्ट ईयर असाइनमेंट जमा करने की 30 सितंबर रहेगी 2024 इस साल की। लेकिन मान लीजिए कि कोई 2 कोर्स हैं जिनके असाइनमेंट आप जमा नहीं कर पाए, तो क्या होगा। तो आप अगले सेशन के लिए आप उनको 31 मार्च 2025 से पहले जमा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मिनिमम ड्यूरेशन के मद्देनजर अभी तक मैं बात कर रहा था,
लेकिन अब आगे मैं बताऊंगा कि आपके प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल है। तो 4 साल के अंदर अंदर भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो हमारे प्रोग्राम को सेम फीस में ही पास कर सकते हैं, उनको कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं पड़ेगी। तो अभी आपका जो सेकंड ईयर है वो 2025 में खत्म हो रहा है, लेकिन ये तो जस्ट मैंने आपसे बात की है, लेकिन आपका 2026 दिसंबर भी आपके पास रहेगा और दिसंबर 2027 तक आप कंफर्टेबली अपने प्रोग्राम को चाहें तो पास कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी 6 की 6 असाइनमेंट 30 सितंबर 2024 तक जमा नहीं कराते और उनकी 1-2 कोर्सेज के असाइनमेंट रह जाएं, तो वो क्या करेंगे, वो आगे 31 मार्च 2025 तक अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद उन कोर्सेज के एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए उनका एग्जाम कौन सा होगा, फिर अगर वो चाहें तो वो जून 2025 टर्म एंड एग्जाम में फर्स्ट ईयर में अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए आपको टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा 31 मार्च 2025 तक, और फिर आप अपने उन पेंडिंग कोर्सेज में जून 2025 टर्म एंड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये बैकलॉग पेंडिंग कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर की। इसी टाइप से अगर सेकंड ईयर में भी अगर आपका कोई कोर्स पेंडिंग रह जाता है, कोई बैकलॉग अगर आपके कोई कोर्स, मान लीजिए आपको जैसे मैंने बताया था कि आपकी सेकंड ईयर असाइनमेंट्स की लास्ट डेट जमा करने की असाइनमेंट की रहेगी 30 सितंबर 2025, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर सेकंड ईयर की कोई असाइनमेंट्स अगर इन टाइम अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके पास आगे भी 2026 भी पूरा है और 2027 भी पूरा है। तो वो चाहें तो अगर वो जून 2026 परीक्षाओं में अगर अपीयर होना चाहते हैं तो जून में अपीयर होने के लिए उनको 31 मार्च 2026 तक अपनी असाइनमेंट जमा करनी होंगी। वो अपनी असाइनमेंट जमा करेंगे 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक वो अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे और फिर अपने सेकंड ईयर के कोर्सेज में जून 2026 में वो एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से बिल्कुल आप चाहें तो अगर आप 2025 दिसंबर तक अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जून 26 में आप पूरा कर सकते हैं, दिसंबर 26 आपके पास रहेगा, जून 2027 आपके पास रहेगा और जून 27 के बाद दिसंबर 27 आपके पास लास्ट चांस होगा। अगर दिसंबर 2027 तक भी अगर आप अपना प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आपका ये वाला रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, ये वाला एनरोलमेंट नंबर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद 2028 में आपको फ्रेश एडमिशन लेकर और क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ सकता है, लेकिन मैं उस सिनेरियो तक नहीं जा रहा हूं, मैं इतनी दूर तक मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरे विद्यार्थी हमें गोल्ड मेडल ला कर देंगे। अब आरआर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, री रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर का। जैसे मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया था कि आपका जनवरी 2026 में फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है और आपका जनवरी 2025 में आपका सेकंड ईयर शुरू होना है। जनवरी 24 फर्स्ट ईयर, तो इसका मतलब जनवरी 25 सेकंड ईयर आपका शुरू हो जाएगा और आपको 30 सितंबर 2024 से पहले पहले अपना आरआर फॉर्म भरना पड़ेगा। अब अगर बाय चांस अगर कोई विद्यार्थी 30/9/2024 तक अगर अपना सेकंड ईयर का आरआर नहीं भरता है तो क्या होगा, तो फिर जनवरी 2025 के बाद अगला सेशन आप लोगों का सेकंड ईयर का शुरू होगा जुलाई 2025 में, और उसके लिए फिर आपको अपना आरआर फॉर्म भरना पड़ेगा 31 मार्च 2025 से पहले पहले। ये एक टेंटेटिव डेट है, कई बार यूनिवर्सिटी इन डेट्स को बढ़ाती भी है, लेकिन जो एक हमारा सिस्टम है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप जुलाई 2025 में अगर आप अपना सेकंड ईयर शुरू करते हैं, अगर आप जुलाई 2025 में अगर आप अपना सेकंड ईयर शुरू करते हैं तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो जुलाई 2025 में शुरू होगा सेकंड ईयर, और जून 2026 में फिर आपका 1 साल खत्म होगा। ठीक है, 1 साल की बात है ना, सेकंड ईयर, ईयर का मतलब साल। तो आपका साल जुलाई 25 में अगर शुरू हो रहा है तो जून 26 में खत्म होगा, और फिर आप जून 2026 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होंगे। तो इसका 2 छोटे से नुकसान हैं। एक तो आपकी डिग्री जो है वो 6 महीने लेट हो जाएगी,
अभी आप अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन में करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने आरआर लेट कर दिया, री रजिस्ट्रेशन अगर आपने लेट कर दिया, तो आपकी डिग्री 6 महीने लेट हो जाएगी, और फिर उस केस में अगर आप हाईएस्ट मार्क्स ले भी लेंगे तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। ये मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये हमारे रीजनल सेंटर भोपाल की स्टूडेंट थे, डॉक्टर डॉक्टर स्नेहल अमर दुबे, और 34th कन्वोकेशन में ये एमए साइकोलॉजी की गोल्ड मेडलिस्ट थे। हमारी यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप गोल्ड मेडल ले सकते हैं, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के 34th कन्वोकेशन की गोल्ड मेडलिस्ट का ये मेरे पास एक फोटो है, ये उनका सर्टिफिकेट है। और उनका ये जब हमारी यूनिवर्सिटी में ये जब कन्वोकेशन हुआ था, तो हमारी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर मुझे ये एक इमेज मिला था, और मुझे ये बहुत खुशी, मुझे जब मैंने ये देखा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और उन दिनों में मैं इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर रीजनल डायरेक्टर था, और मैंने फिर ये वाली इमेज अपने आरसी दिल्ली 1 के फेसबुक पेज पर मैंने शेयर की थी। तो आरसी दिल्ली 1 के अलावा आप कहेंगे कि भाई सर आरसी दिल्ली 3 का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे गोल्ड मेडलिस्ट का? तो ये मेरे पास अभी एक लिस्ट मुझे मिली है जो 32वीं कन्वोकेशन की है। आरसी दिल्ली 3 पर हमारे अपने रीजनल सेंटर के भी 32वीं कन्वोकेशन में 6 गोल्ड मेडलिस्ट थे। रितेश गुप्ता एमकॉम के गोल्ड मेडलिस्ट, आयुषी एमए इकोनॉमिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट, संध्या कुमारी एमपीए, शिखा बीएड, चंद्रनाथ बनर्जी बीटीएस, अवलीन कौर पीजीडीआईबीओ की गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये 32वीं कन्वोकेशन के हमारे अपने रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के गोल्ड मेडलिस्ट थे। अब एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, क्या आप अपने खुद के लिए भी और हमारे लिए भी, क्या आप एक गोल्ड मेडल ला सकते हैं? जैसे भोपाल की इस स्टूडेंट का मैंने आपको इमेज दिखाया, फोटो दिखाया, फेसबुक पोस्ट दिखाया। क्या मैं अगला गोल्ड मेडल आरसी दिल्ली 3 से साइकोलॉजी का आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं? और इसका जवाब है हाँ, ए बिग यस, ए वेरी बिग यस, यू कैन, यस यू कैन। सिर्फ एक छोटा सा काम करके, टाइमली, आपको समय पर अपनी असाइनमेंट्स जमा करनी है, आपको समय पर अपनी सत्रांत परीक्षाओं में अपीयर होना है, टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होना है, आप टाइम पर अपने प्रैक्टिकल्स करें, आप टाइम पर अपनी इंटर्नशिप करें, आप टाइम पर अपना प्रोजेक्ट जमा करें, एंड बाय स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स। तो जैसे भोपाल की स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल लिया एमए साइकोलॉजी का, तो अगला जो गोल्ड मेडल होगा दिसंबर 2025 की परीक्षाओं के बाद, वो आप लोगों का हो सकता है, हमारे दिल्ली 3 के स्टूडेंट्स का हो सकता है। So this is from my side. Thank you so much. Thank you. तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में जरूर सोचेंगे, अपना टारगेट बनाएंगे, और इट इज वेरी इजी। ये भोपाल के एक स्टूडेंट का तो फोटो मुझे मिल गया, क्योंकि प्लीज लेट मी कंप्लीट जस्ट 1 or 2 minutes मोर। तो जब मैं आरसी दिल्ली 1 पर था तो 32वीं, ये जो 34वीं कन्वोकेशन का आरसी भोपाल के बच्चे का मुझे ये इमेज मिल गया, और मुझे याद है मैंने आरसी दिल्ली 1 पर, जब मैं रीजनल डायरेक्टर था, तो मैंने हमारे आरसी दिल्ली 1 के फेसबुक पेज पर मैंने बहुत खुशी खुशी उसको मैंने शेयर किया था सबके साथ। और आपने देखा कि आरसी दिल्ली 3 के भी एक कन्वोकेशन में 6 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, 6 स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल उसी टाइप से यू टू कैन, आप भी कर सकते हैं। तो एक तो मुझे आप लोगों के साथ एक तो ये शेयर करना था। दूसरा,
आप नोट कर लीजिएगा, मैं उसके बारे में आप लोगों से दोबारा फिर से भी मिलूंगा एक बार। दूसरा, मैं चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी अलग से भी करें, और वो मैं करना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर साइकोलॉजी का एक न्यूज़ बुलेटिन, जिसको स्टूडेंट्स बनाएंगे, स्टूडेंट्स उसकी डिजाइनिंग करेंगे, स्टूडेंट्स उनकी पीडीएफ फाइल वगैरह बनाएंगे, और उसको फिर हम आरसी दिल्ली की तरफ से, हमारा जो रीजनल सेंटर है दिल्ली 3, इसकी तरफ से फिर हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे। तो इसके लिए मुझे आपके ग्रुप में से कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनसे आर्टिकल्स मंगाएंगे, उनकी एंट्रीज मंगाएंगे, उनको एडिट करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे कॉलेजेस में मैगजीन में स्टूडेंट एडिटर्स होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से हम हमारी एक छोटी सी 4 या 5 या 6 पेज की एक न्यूज़ बुलेटिन हम शुरू करेंगे, और उसके लिए मुझे आप में से कुछ 5 या 6 स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स चाहिए। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो थोड़ा सा अच्छी उसकी डिजाइनिंग कर सकें, उसको अच्छा सा डेकोरेट कर सकें, उसको अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन रूप दे सकें, तो ऐसे स्टूडेंट्स की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जिनको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसको अच्छे तरीके से MS वर्ड फॉर्मेट में तैयार करना है, टेबल बनाना है। जिस स्टूडेंट ने आर्टिकल लिखा है उसका फोटोग्राफ कैसे बीच में इंसर्ट करना है, कैसे पेस्ट करना है, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो उस साइकोलॉजी न्यूज़ बुलेटिन के लिए मुझे आप में से कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। आप में से जो स्टूडेंट चाहें इस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना, तो आप मुझे वापस ईमेल डाल दीजिएगा। मेरे आज वाले इसी स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग वाले ईमेल के जवाब में आप मुझे अपना वापस कंसेंट भेज दीजिएगा कि यस, आप इस स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग में जो हमारा डिस्कशन हुआ है, साइकोलॉजी न्यूज़ बुलेटिन तैयार करने के लिए आप तैयार हैं, आप एग्री करते हैं, आप उसको हेल्प करेंगे मेरी तैयार करने में, डिज़ाइन करने में, पब्लिश करने में। और उसमें बाकायदा जो आप लोगों की टीम होगी, जैसे स्कूल कॉलेजेस की मैगजीन में जैसे एडिटर्स, सब एडिटर्स, चीफ एडिटर्स, जैसे उन सब के नाम वगैरह होते हैं, तो आप स्टूडेंट्स के भी नाम उसमें आएंगे बाकायदा। फोटोग्राफ्स जो आर्टिकल देंगे साइकोलॉजी से ही रिलेटेड होगा, साइकोलॉजी न्यूज़ बुलेटिन साइकोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। उसमें आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी जो छोटी मोटी जो भी रिसर्चेस होंगी, आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो साइकोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, साइकोलॉजी के जो डिफरेंट रिसर्चेस हैं, आम लोगों का जो बिहेवियर है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया, आपने क्या अनुभव किया, और उसको अगर आप कोरिलेट कर सकें, अगर आप उसको जोड़ सकें पुरानी जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं, जिनको आप अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे, तो किसी तरीके से अगर आप कोरिलेट करते हैं, तो आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस, उनको इस साइकोलॉजी न्यूज़ बुलेटिन में हम लोग इंक्लूड करेंगे। हाँ, जैसे बाकी जगहों के नियम होते हैं, हम हमारी साइकोलॉजी न्यूज़ बुलेटिन में कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स पब्लिश नहीं करेंगे, कोई राजनीति से प्रेरित चीज़ें हम उसमें पब्लिश नहीं करेंगे। तो उसका एक अपने आप में एक पर्टिकुलर मोटो होगा, एक टारगेट होगा कि उसमें किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को आहत किए बिना हम उसमें जनरल ऑब्जर्वेशंस, जनरल चीज़ों को, जनरल आर्टिकल्स को, उस तरीके की चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे।
ऐसी कोई चीज नहीं लेंगे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हो, ठेस पहुंचे, किसी की पॉलिटिकल इमोशंस को ठेस पहुंचे, किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट्स हम उस न्यूज बुलेटिन के थ्रू नहीं करेंगे। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के अपमान से जुड़ा हुआ कोई आर्टिकल या कोई सेंटेंस उसमें कहीं पर भी हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे उस साइकोलॉजी न्यूज बुलेटिन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो इस तरीके का एक मैं आप लोगों के साथ मिलकर आरसी दिल्ली 3 की तरफ से एक साइकोलॉजी न्यूज बुलेटिन में शुरू करने जा रहा हूं। तो उसके लिए आप अपना वॉलंटियरली आप अपने नाम मेरे को भेज दीजिएगा। तो दीज वर दी 2 थिंग्स जो मेजरली मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, डिस्कस करनी थी। और अब मैं आप लोगों के साथ आप इंटरेक्शन पे हम आते हैं और मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों ने जो हैंड रेज किया हुआ है, मैं अब आप लोगों के नाम लूंगा। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करके आप अपनी बात रखिएगा और प्लीज बी ब्रीफ एंड बी स्पेसिफिक। प्लीज बी ब्रीफ एंड बी स्पेसिफिक ताकि सभी स्टूडेंट्स को समय मिल सके। तो वी आर स्टार्टिंग विद मिस ममता कुलरतन। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर एक तो ये पूछना था बुक्स कब तक अवेलेबल होंगे सर? बुक्स के बारे में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा और जैसे मैंने आपको अपनी ईमेल में भी लिखा था कि इस स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग के कुछ रूल रहेंगे, आपने वो रूल पढ़ भी लिए होंगे। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लीज क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं करेंगे। तो अभी ममता मैडम ने जो सवाल पूछा है मैं इसका एक उत्तर दे रहा हूं। अगर आप में से बाकी किसी स्टूडेंट ने सेम क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया हुआ है तो प्लीज आप अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। किताबों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आपका जनवरी 2024 बैच है और हमारी यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी पॉलिसी रहती है कि जैसे ही एडमिशन खत्म होते हैं तो सबसे पहले जो 6 महीने के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, सेमेस्टर लेवल के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी पर पहले उन स्टूडेंट्स की बुक्स हमारी यूनिवर्सिटी भेजती है। और जो फिर मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास अभी दिसंबर तक का फर्स्ट ईयर आपका है, तो सेकंड नंबर पर फिर मास्टर्स लेवल के जो प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किताबें भेजी जाती हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली किताबें भेजी जा रही हैं और आपके पास भी आपका जो किताबों का सेट है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अभी इस समय पर मीटिंग में 62 स्टूडेंट्स आर देयर, 61 स्टूडेंट्स शायद अभी इसमें हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप में से काफी स्टूडेंट्स को जिन्होंने हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ऑप्शन भरा था, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल मिल भी चुका होगा। आप में से किसी को मिला है? नो सर नहीं मिला है। नो सर नहीं मिला है। आप में से अभी किसी को भी नहीं मिला है? नो सर नॉट रिसीव्ड। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से एक जनरल ईमेल इग्नू हेडक्वार्टर पर भेज दूंगा। तो लेट अस होप कि आपको किताबें, आपका हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल जल्दी ही मिल जाए। लेकिन तब तक हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आप ई ज्ञान कोश से तब तक आप अपना सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स जो हैं जब एडमिशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जब स्टूडेंट्स भरते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल ऑप्शन को टिक करते हैं। तो अगर आपने किसी ने सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल अगर ऑप्शन भरा हुआ था तो आप हार्ड कॉपी की वेट मत करिएगा। आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल डिलीवर नहीं होगा, आपको अपना सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोश वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। तो प्लीज जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया हुआ है वो तो प्लीज, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही कर लें। ठीक है मैडम? हाँ, और सर जो काउंसलिंग सेशन होता है उसका टाइम 10 बजे से ऐसे होता है, तो हम मतलब लेक्चरर हैं तो वो क्लैश करता है टाइम, तो जैसे इवनिंग में होता है सब चेंज हो सकता है टाइम? इसके लिए आपको एकेडमिक काउंसलर से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें उन्हीं की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है। जो वो टाइम हमें देते हैं वही टाइम हम शेड्यूल में डालकर
आप लोगों को देते हैं। ओके, तो उनको मेल करना पड़ेगा जी। और सर जो असाइनमेंट हमें 30 सितंबर लास्ट डेट है, कब से दे सकते हैं? कुछ है कि किस मंथ, उसी मंथ में दे सकते हैं? आप 1 सितंबर से आप जमा करनी शुरू कर सकते हैं। ओके सर जी। और सर जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपका है कुछ कि हमें कैसे उसमें ऐड किया जाए? उसमें तो आप कोई भी लिंक के माध्यम से आप कोई भी उसमें जुड़ सकता है। तो लिंक जी 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 जी, मुझे पता था अगला सवाल आपका यही होगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा आपको हमारे सोशल मीडिया चैनल्स आपको कहां मिलेंगे। आप, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा जब आपको हमारी स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपको आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट दिख रही है? यस सर। यस सर। ये हमारी वेबसाइट तो आप सभी को पता ही है, rcdelhi3.ignou.ac.in। यस सर। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, इसके थ्रू आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। ये हमारे ट्विटर का लिंक है, ये हमारे यूट्यूब का लिंक है, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, और ये हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। तो यहां से आप हमारे इन सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट, जिनका इंटरेक्शन हो जाए वो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस ईशा, अपना कैमरा ऑन करें और अपना सवाल पूछें। Good evening, sir. गुड इवनिंग, यस Good evening, yes, please. Sir, my question is कि we've been told कि जो practical classes होंगे attendance will be compulsory for those, right? And theory के लिए it's optional. But by chance, I just wanted to know if such a situation arises that we are not able to attend a practical class due to some emergency or due to being out. एक मिनट आप मिस्टर सुरेंद्र जी, यस प्लीज, आप स्टिल इको हो रहा है बहुत ज्यादा। Is it okay now, sir? हाँ, अब ठीक है। Sir, so by chance, if we are not able to attend any practical class due to some emergency or due to being out of station, किसी reason से अगर miss हो जाता है, तो will it be compensated afterwards? हम बाद में वो किसी तरह attend कर सकते हैं? Would that be possible? मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आप अपना माइक इको हो रहा है। या ओके, थैंक्स फॉर दिस क्वेरी। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना आज से ही बंद कर दें। इट इज नॉट गुड फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट you are supposed to spread positivity. Yes sir. आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सोसाइटी में, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप एक पॉजिटिविटी फैलाएं। आप खुद अपने को ही लेकर नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव अजम्पशंस ना रखें, और फ्यूचर के बारे में नेगेटिव प्रेडिक्शन तो बिल्कुल भी ना करें। एक तो मैं जब बोल रहा हूं तो आपको बीच में या तो जब आपका पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद आई डोंट नो व्हाट टू से। बोलिए प्लीज, बोलिए। ईशा, Sorry for the interruption, sir. वो actually there's some problem with my Wi-Fi, तो उस वजह से थोड़ा I didn't realize it. I'm very sorry about that. I'm really sorry. नो इशू, नो इशू। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि इन केस अगर आप में से किसी का कोई प्रैक्टिकल मिस हो जाता है तो आई एम नॉट श्योर एट प्रेजेंट, मैं अभी इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, बट अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों के लिए फिर बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो हम प्रैक्टिकल को रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट इसको प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरी तरफ से कोई जजमेंट है और मैं कोई डिसीजन इस समय पर आप लोगों को सुना रहा हूं, और बाद में आप इसको कोट मत करिएगा कि सर आपने ऐसा बोला था इसलिए मैंने तो 3 प्रैक्टिकल छोड़ दिए थे।
तो प्लीज मिस मत करिए, और आप अपना प्रैक्टिकल जब फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी करवा रही है तो आपको उस टाइम हर हालत में आपको अटेंड करना ही करना है। और अगर आप किसी कारण से अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप उसका कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ अपने पास आप रखिएगा, कोई कि भाई किस कारण वो कारण जस्टिफाइएबल होना चाहिए, वो कारण जस्टिफाई करे कि आपने उसको मिस क्यों किया था, क्योंकि दोबारा से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाना इट इज वेरी टफ जॉब, it is very tough job. So I think now your queries are satisfactorily replied. Is it clear now? Yes, sir. Thank you so much, sir. You are most welcome. You can now आप अपना हाथ डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस प्लीज। सर मैंने अभी जनवरी 2024 में एडमिशन फॉर्म भरा था, तब स्टडी सेंटर ये भारती कॉलेज जनकपुरी भरा था। तब सर मैंने इनके प्रोफेसर से कॉल किया कि ग्रुप में ऐड कर लीजिए ताकि अपडेट मिलती रहे, तो इन्होंने बोला कि हमने जनवरी 2023 से ही साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स लेना बंद कर दिया है। तो सर अब हमें स्टडी सेंटर कैसे चेंज होगा, मतलब ऑटोमेटिक होगा या हमें करवाना पड़ेगा? अभी हम कोशिश कर रहे हैं भारती कॉलेज वालों से इस बारे में बात करने की, और अगर वो एग्री कर जाते हैं तो हम आपकी क्लासेस प्रैक्टिकल्स वहीं लगाएंगे, और अगर हम वहां पर नहीं लगा पाते हैं तो ऑटोमेटिकली भारती कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम हमारा RCLSC 38039 पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देंगे। बट सर वो कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है। नंबर नहीं आया है अभी, इंदु आपका नंबर नहीं आया है, लाइन मत तोड़िए प्लीज। सर ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? जी ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ओके सर, और ये जो काउंसलिंग अभी चल रही है जी, ये जो मिस हो गई है ये दोबारा अटेंड हो सकती है या नहीं? इनमें से जिनकी हमने रिकॉर्डिंग की है वो रिकॉर्डिंग हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और सर ये मतलब हम ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हैं या वहां जाके भी? जो ऑनलाइन लगेंगी वो आप ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हैं, जो ऑफलाइन लगेंगी वो आप ऑफलाइन ही अटेंड कर सकते हैं। सर दोनों ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस दोनों नहीं है बच्चे, फिर ध्यान से देखिए, काउंसलिंग शेड्यूल को ध्यान से देखिए, दोनों ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस दोनों नहीं है, ध्यान से देखिए काउंसलिंग शेड्यूल। थैंक यू सर। ओके, डॉक्टर नेहा। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, प्लीज। सर मेरे तो 2 ही क्वेश्चन है सर। फर्स्ट मैंने आपसे पूछा है, सेकंड मुझे ये पता करना है सर आपकी मेल आईडी क्या है, ताकि हमें कोई डाउट हो तो हम एटलीस्ट आपको मेल करके पूछ तो सके। मेरी मेल आईडी यही है, मैं rcdelhi3@igno.ac.in पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। rcdelhi3 जी जी जी, जिससे मेरा ईमेल आप लोगों के पास आ रहा है। ओके सर, उसी में रिप्लाई में हम डाल सकते हैं। जी जी जी। और दूसरा सर मैंने आपसे स्टडी सेंटर का पूछा था, मुझे सर प्लीज वो बता दो। वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए तो सर आप मुझे प्लीज ये गाइड करो कि मुझे वो चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको वो नजदीक पड़ रहा है और अगर आप कंफर्टेबल हैं वहां पर जाकर थ्योरी प्रैक्टिकल्स करने के लिए, तो फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए। सर इतना तो आपको भी पता है कि इतना ही गुड़गांव पड़ता है, इतना ही दिल्ली पड़ेगा सर। तो अगर फिर आप नारायणा विहार वाला लेना चाहते हैं तो फिर आप 38039 पर ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए। कैसे करें सर वो? ईमेल डाल दीजिए, उसमें ओल्ड स्टडी सेंटर कोड, न्यू स्टडी सेंटर कोड। आपके पास ही मेल सेंड करनी है सर? जी जी जी, RCdelhi3 पर ही। ओके सर जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट इंदु, मिस इंदु नागर। Thank you so much, sir. कैमरा ऑन करिए प्लीज। Yeah. जी। So I really, first of all, would like to start with the appreciation that I'm finding myself little actually special being in, in the learning, distance learning. Basically, we don't get such opportunities.
So it's my second course with IGNOU, and first where I really thought that not fine because there was no interaction happened. कौन सा So प्रोग्राम, पहले कौन सा प्रोग्राम किया था आपने? it was in English literature. Okay, So okay. I thought like that's language course also, so there was no needed actually. But Okay. yes, this is quite something that I wanted to do out of interest and getting good support from your side. I Thank you. recently visited RC, like our center, study center, because my college is also Bharati College I registered for. जी, However, there is some issue going on right now, maybe. So they are not providing the classes and counseling sessions. अच्छा, So now the concern here is that study center is quite far for me, and I am also working. So after 3 o'clock, I get free, and like somehow I feel right now that not able to manage with that particular place. But yes, we'll try. As you mentioned that we have to be positive. I'll try for that is even. That's the first concern, and the second one is uh, about the classes that we have been merged with the other course, like other batch, right? जी, So I'm finding like they're providing the classes as well as like code is mentioned, MPC 1, 2 and all. But then they're starting from between and all. So we are not that prepared right now, I believe. So okay, right now, I'm not able to plan myself systematically that what should I study first, second and third. It's just like I'm making the notes. So how okay, can good, if possible you good, can help us? good. Actually, I think that you all have been informed about this thing that in IGNOU, mainly it is counseling. It is not teaching. Yes. In teaching, a teacher starts from A and completes till G, A to Z. But in IGNOU, usually these are counseling sessions, and teachers expect that you will read yourself, which we call self-study. Self-study. So the teachers expect that you will study the material yourself, and while studying, while reading, you will face some doubts. You will have some doubts. So you can note those doubts down, and in the counseling session, then the teachers expect that now you will raise your doubts, you will raise your concerns, you will share your problems, and the teachers will provide you the solutions. They will clear your doubts. So that's why generally we call these sessions as doubt clearing sessions. So if you are having any doubts, you are supposed to share those doubts, and the counselors are supposed to clear those doubts. So this way, the teaching learning process takes place in the open and distance learning system. But no problem, if you are facing some issues, some challenges, then after some time I will find out some other ways also. Please don't worry. Thank you so much, sir. If possible, may you please guide me for next query as well? Like in between, you mentioned that if we are not able to complete the course or like in duration, so uh, we have to re-register, means readmission we have to take. If in 4 years we are not able to complete, right? So credit will be transferred, and we will be taking exams of those subjects which we could not clear, I believe. This is what you meant, right? Yes, I said so, that if any student is not able to complete their program within the maximum duration of 4 years, then they will have to, not you, I'm confident about you people, they will have to get fresh admission, and then they will have to apply for credit transfer. But I'm hopeful about your batch. I'm hopeful. I'm waiting Yeah. for the I'm waiting for the gold medal from you people.
I was literally waiting for the last time as well, waiting for my turn, but I could not. So this is really great that we are doing it. Even that idea of bulletin board and all, it's quite interesting. I'm finding myself like I am into actually a process of learning right now. So Yes, good. yes, yes. Good. Yes, good. Thank you so much. Thanks for your positive feedback. Yes, next now I'm inviting Miss Ruchi Azad. Please unmute yourself. Sorry. Yeah, good evening, sir. Good evening. So when I enrolled in IGNOU program, that time I was based in Bangalore. So my hometown is Gurgaon. So by chance, I put the study center as Gurgaon, but for study material, I put my address of Bangalore. So right now, can I change this address? Yes, of course. Immediately send us an email immediately. Okay, sir. Along with that, Yes, please attach any address proof. Please attach any address proof. Address proof, sir. As in right now, I don't have Gurgaon address proof. My address proof are of Delhi. But in case you send the material to Delhi, also it's fine. But I'm right now staying in Gurgaon, so I can send. IGNOU headquarters will send you the study materials on the records, on the basis of records, what address they are having in IGNOU records. They will send the material on that address which is there in their records. Sir, that is what I'm telling, that in for study material, I asked them to deliver in Bangalore. वो वहाँ पे मेरा रिटर्न में एड्रेस बैंगलोर का है, बट देयर आई वाज लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. सो मैंने अपार्टमेंट छोड़ दिया है. अब इफ स्टडी मटेरियल इज डिलीवर्ड देयर, तो मुझे किसी को बोलना होगा वहाँ से कोरियर करने के लिए. अगेन इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, एंड आई डोंट नो इफ डिलीवरी वुड हैपन. Have you downloaded your iCard? Yes, I did, sir. Please attach the copy of IGNOU identity card and then send us an email about your old address as well as your new address. Okay. Sir, if self pickup service is available, then I can also go, because right now I'm staying in Gurgaon. So I can come and collect my study material. That is also what I can do. For that, you have to go to IGNOU headquarters, Material Production and Distribution Division. IGNOU headquarters. So where is it? Maidan Garhi, near Saket. Okay, sir. Otherwise, I'll put an email to RC Delhi requesting for the change of address for study material. Yes. Because, Yes. sir, this is going to be applicable in first year and second year as well, na? Okay. Same address. So Yes. if I change, that will be better for me, right? Yes, of course. Yes, of course. Okay. Sir, one more thing. As I was busy in relocation, so I could not attend the earlier meetings. This is my first meeting with IGNOU. So is it possible that I can get the record of earlier meetings? Of course. The sessions which have been recorded by us, we will share the recording of those sessions with you all. Okay. And so next question, when we are having our recent exam or assignments, so you told us that September we need to submit, right? Yes. So assignments we'll be writing based on the study material which we are reading, or based on what we'll be writing assignments? Actually, writing assignments is totally depending upon you. Okay. You can depend on IGNOU study materials also, and you can refer to other good resources also, other books of psychology also you can refer to. Okay, sir. But please take care that please do not copy and paste as it is. Okay. Please do not copy from any source. Okay, sir. You have to take it as an examination which you are attempting at your home. It is a type of home-based exam which you are appearing in at your own convenience, at your own space, at your own pace. Okay. Sir, as you told us that first year is having 6 courses, so in that 6 assignments are there. Yes. Right. Okay. So per course there is 1 assignment, and that is based on the course, right, sir? Yes. Okay. So when we are having a recent exam? Please tell me 2 things. Yes, sir. Did you attend just this presentation few minutes ago? Yes, sir. I categorically told it that your first year examinations will be organized by the university in December 2024. Oh, now I remember, sir. I'm really sorry for raising that question again. And second thing, I think that
I shared the recording of induction meeting with you all. Did I share it? Did I share it? Yes, Yes, that's sir. an email, sir. Have you seen that recording? No, sir. As I told that this is my first interaction with, but I'll surely open that because that's there. The link is there in my email. I'll open that because I was busy in relocation, so I could not open. This is my first interaction. Yes, But I request all the students who could not attend the live induction meeting at that time. You all are requested to please watch that recording which I have shared with you all. It has so many already resolved queries. You will find lots of answers in that recording. Sure, sir. Thank you. And sir, as you said that there is one website from where we can download the study material. If someone has opted for hard copy material, so they can also get the soft copy? Yes, of course. Okay. Okay, sir. So it is available under what? Like I just opened. E-Gyan Kosh. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. This resolves all my queries. Yes, most welcome. Next, Miss Sunita Raj. Good evening, sir. I have two doubts. One is actually which you sent mail reschedule of counseling. January 2024 batch. We have counseling in the month of May. Can we join in the 23 batch or not? Or do we have same counseling again as scheduled? You are advised to attend your designated schedule only. Okay, sir. Thank you, sir. One more doubt. When I am trying to track my course material, they asked for enrollment number. I mentioned it, but they are it was showing that it was not found. What to do, sir? Please wait for some time because the admissions have been recently closed. Okay, the university is in the process of data updation at the portals. Okay. So it may take some time. Please wait for some time. Okay. I'm not asking for material. When I was trying to I understand. I understand your query and the answer remains the same. Okay. Thank you, sir. Welcome. Next, I invite Ms. Mukta Mittal, please. Please unmute yourself. हेलो सर. हेलो मैम. सर इंटर्नशिप के लिए कोई एलोकेशन इग्नू से होती है या नहीं? मैम हमारी तरफ से वैसे नहीं होती है, बट वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू नेक्स्ट ईयर फॉर इट. ओके. और सर ये जो हमारे काउंसलिंग सेशन जून 23 के साथ मिक्स हुए हैं सर, ये थोड़ा एक हैसल लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली दोज किड्स आर मच अहेड ऑफ अस. तो उनके पास क्वेश्चंस हैं, दे हैव ऑलरेडी रेड अ बिट. No. Let me please tell you. वो आपसे आगे नहीं हैं, रादर आप उनसे आगे हैं. हाउ सर? देखिए, जुलाई 2023 के स्टूडेंट्स के लिए सेशन हम लोग अब लगा पा रहे हैं मार्च अप्रैल में. और आप लोगों का तो एडमिशन ही अभी जनवरी में हुआ था और आप लोगों का तो एडमिशन होते ही सेशंस लगा दिए गए हैं. सर लेकिन फिर ये काउंसलिंग सेशन है ना, टीचर्स खुद तो बताते नहीं है वी हैवंट रेड इनफ एज येट कि हम सवाल कर सके. तो जो वो पूछते हैं वो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि वो बहुत आगे का पूछ रहे हैं हमसे. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. कोई बात नहीं, फिर आप एक काम करिएगा, अगर आपको फर्दर और सेशंस की जरूरत हो तो आप ईमेल डाल दीजिएगा मेरे पास RC Delhi 3 पे, तो देन वी विल प्लान समथिंग फॉर यू. सर तो क्या हम आप ऐसा भी अवेल करा सकते हैं हमें कि ये अगर स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस नहीं है तो जो फैकल्टी है वो फिर अपने आप से कुछ पढ़ाएं. जैसे लास्ट सेशन में भी ही वाज वेटिंग कि आप क्वेश्चंस पूछिए, बट मोस्टली क्वेश्चंस नहीं थे या बहुत कम थे, तो मोस्ट ऑफ द सेशन वाज इन साइलेंस. तो इज इट पॉसिबल? एक्चुअली बिकॉज हम टीचर्स को डिक्टेट नहीं कर सकते, टीचर्स को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, एंड एवरी टीचर हैज देयर ऑन वेज एंड मीन्स ऑफ टीचिंग. तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है. बट इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज प्लीज सेंड अस एन ईमेल एंड देन वी विल गिव यू सम सॉल्यूशंस.
ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्यूरियस हूँ इस बारे में कि डिग्री कैसे आती है? डिग्री कन्वोकेशन पर, जो स्टूडेंट्स कन्वोकेशन पर लेना चाहते हैं फंक्शन अटेंड करके, तो उनको कन्वोकेशन वाले दिन दी जाती है। और अदरवाइज हमारी यूनिवर्सिटी ने अब डिग्रीज को डिजी लॉकर पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही कन्वोकेशन होता है, आपकी डिग्रीज डिजी लॉकर पर अपलोड हो जाती हैं और आप अपने घर बैठे बैठे अपनी डिग्री को सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। पर वो क्या इनफ वैलिड होगी जो सर्टिफिकेट प्रिंट? ऑफ कोर्स जो डिजी लॉकर में जो होती है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ओके। क्योंकि डिजी लॉकर जो है ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। मतलब फिर उसके बाद हमें आपसे हार्ड कॉपी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है? इफ यू वांट वी कैन प्रोवाइड यू। ओके जी, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस हिमानी वर्मा। हेलो सर। हेलो सर एक्चुअली मुझे जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। प्लीज मुझे लगा कि कैन यू बी लिटिल बिट लाउडर, थोड़ा सा तेज। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस नाउ यू आर वेल ऑडिबल। यस प्लीज। सर एक्चुअली जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। फर्स्ट टाइम है तो मैंने जब चेक किया तो एक रो में था फेस टू फेस जुलाई स्टूडेंट्स, देन फेस टू फेस Jan 24 स्टूडेंट्स, देन उसके ऊपर था ऑनलाइन एक रो में। तो मुझे लगा कि शायद मुझे सिर्फ जनवरी 2024 वाला ही सेशन अटेंड करना है जो कि मई 12 में है। तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि शायद बस तभी अटेंड करना है, जबकि मुझे अभी पता लगा कि शायद ऑनलाइन अलग है और फेसबुक अलग है। जी तो सर जी आपको ऑनलाइन वाले भी आपको अटेंड करने थे, बट कोई बात नहीं, अगर आपका कुछ मिस हुआ है और अगर हमारे पास क्योंकि 2 टीचर्स की हमने रिकॉर्डिंग की हैं सेशंस की, तो उनकी रिकॉर्डिंग हम आप सभी के साथ शेयर हम करेंगे। बट आगे फ्यूचर में ऑनलाइन जो भी आपके लिए है उनको आप जरूर अटेंड करिए। ओके सर, ओके। और सर जो फेस टू फेस जुलाई 23 स्टूडेंट्स का है वो मुझे नहीं करना है ना अटेंड? नहीं, जुलाई 23 का नहीं करना, आप अपने बैच के साथ आप अटेंड करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस रिचा शर्मा। Sir, good evening. Good evening. Sir, when I was filling the form, in fact, my admission was one of the last days of admission, 31st March itself. Okay. So when I was applying for the admission, there the in the list on the website, the study centers included a center in Dwarka. And I tried to get that study center, but study center जब choose करने का time आया तो closest भारती college ही आया, द्वारका उस time पे missing था। And incidentally, sir, I do not know whether the communication has taken place after 1st of April. I mean, I actually got my admission approved on 4th of April. So whether uske pehle ya whether uske baad jo koi bhi communication hai, the first communication is what I got yesterday, day before yesterday for today's meeting. Okay. So number one, how do I mean, is there the option of Dwarka available still, or I mean, how do I go about it if it is so? जी, अभी द्वारका वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मैडम। नहीं है। So that means अगर भारती कॉलेज नहीं हो पाता है तो then we will have no choice but to go in for one of the allotted centers. जी, अभी आपने जैसे सुना होगा एक और स्टूडेंट की क्वेरी के रिस्पॉन्स में। हाँ जी। अभी भारती कॉलेज में अभी इसमें पर सेशंस नहीं लग रहे हैं। हाँ जी, that is why I'm slightly worried। हाँ जी, तो बट टिल देन आप आरसी दिल्ली 3 पर हमारा जो सेंटर है, आप यहाँ पर हमारी सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। So second thing is, like I just said, that abhi tak this is my first communication and uske according I am attending the meeting today. जी. But isse pehle kitne ho gaye and what all have I missed? Uska if you saying that it has been sent to us, I haven't received any other communication except for that. So how do I access the things which I missed? आप और किसी स्टूडेंट के कांटेक्ट में हैं क्या? नहीं सर, नहीं। ओके, राइट, ठीक है। आप एक काम करिएगा, आप इस बारे में एक हमारे आरसी दिल्ली 3 पर ईमेल डाल दीजिएगा सर। तो आई विल सी कि मैं आपको पुराने कम्युनिकेशंस आपको मैं फॉरवर्ड कर पाऊँ। ठीक है सर।
And including just now the person before me asked about the confusion regarding timetable. So that timetable is also a part of the communication, or is that timetable available somewhere on the website? Yes, I'm slightly lost. यस, टाइम टेबल हमारी यूनिवर्सिटी की हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर मैं एक बार और बहुत जल्दी से मैं दिखा देता हूं एक बार आपको वेबसाइट पर। हाँ जी, ये हमारी आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट विजिबल है, सबको दिखाई दे रही है? हाँ जी सर। ओके, इस पे जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये मैंने स्क्रॉल किया है थोड़ा सा नीचे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल का एक लिंक है। हाँ जी सर। इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऊपर ये जो दिख रहे हैं आरसी के नाम के नीचे स्टूडेंट कॉर्नर, हाँ जी, आप स्टूडेंट कॉर्नर को क्लिक करें तो आप इधर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल 2024। ओके, दिखाई दे रहा है 24? हाँ जी सर, हाँ जी। जब आप काउंसलिंग शेड्यूल 2024 को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा SC मतलब स्टडी सेंटर 38039। ओके, ये हमारा स्टडी सेंटर कोड है। ओके, इस पे आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको MAPC लिखा हुआ मिलेगा। हाँ जी, तो आप MAPC को क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी स्क्रीन पर काउंसलिंग शेड्यूल ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है सर। ठीक है, तो प्लीज फॉलो इट। राइट सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट अरोरा। हेलो सर। हेलो मैम, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस प्लीज। सर ये मुझे पहले आए नहीं थे कोई काउंसलिंग का, मुझे पता नहीं लगा। आई डिडंट गेट एनी काउंसलिंग। आप अभी मीटिंग में कितने बजे से जुड़े हुए हैं? 4 o'clock। तो आपको आइडिया होगा, सिमिलर टाइप की क्वेरी कुछ दूसरे स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं और मैं उनको जवाब दे चुका हूं। यस सर। So no need to repeat the query. Okay sir. Yes, next I am inviting Dr. Neha again. थैंक यू सो मच सर, एंड सॉरी आपको दोबारा परेशान करने के लिए। सर मेरा एक डाउट और भी था कि जैसे आपका जो स्टडी सेंटर है ना 38039, वो सर यहाँ से पड़ता है 250 किलोमीटर के अराउंड, 250 के अराउंड, और गुड़गांव वाला सर मुझे पड़ता है 100 समथिंग। ठीक है, लेकिन सर इशू ये है कि वहाँ स्टडी सेंटर पे जो गूगल पे उनकी मेल दी हुई है ना सर, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो या तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे प्लीज उनकी कोई मेल दे सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे प्रैक्टिकल क्लासेस की कैसे पता चलेगी सर? आरसी दिल्ली 3 से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल क्लासेस कब होंगी? मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारा जब डिस्कशन हुआ था तो फाइनल हुआ था कि आप नारायणा विहार वाले सेंटर पर आप अपनी क्लासेस करेंगे। सर लेकिन मैंने वो गूगल मैप पे देखा, वो बहुत दूर पड़ता है सर वहां से, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 5.5 घंटे का रास्ता है सर। इतना लंबा ट्रेवल कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ओके, तो आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हम एक बार आपके कॉलेज से टाई अप करके फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस, वेलकम। यस, मिस जसलीन कौर। जी सर। सर एक्चुअली एक तो वो काउंसलिंग शेड्यूल वाला ही था कि मेरे पास कुछ भी नहीं आया, उसके लिए आई वाज वेटिंग फॉर द क्लास बट मुझे कुछ नहीं मिला। और दूसरा ये था कि सर मेरे डिजी लॉकर के लिए जब मैं उसको वो रजिस्टर कर रही थी तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स में, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो जसलीन कौर सोनी है, एंड जो मेरे आधार कार्ड में है दैट इज जसलीन कौर मल्होत्रा। सो मैंने उसके लिए भी एक ईमेल डाली है एंड अपने अपलोड किया है मैंने मैरिज सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड और सारा कुछ, तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। सो आई थिंक दैट विल बी डन लेटर। मुझे उसके लिए कोई चिंता तो नहीं करनी अभी? नहीं, अभी इस समय आप चिंता मत करें इस बारे में, और इस बारे में हमारा जो इग्नू हेडक्वार्टर है वो जल्दी ही कोई एक्शन लेकर आपको वापस वो लोग इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। एक बार आप और काउंसलिंग के बारे बता दीजिए, बिकॉज मुझे क्लियर नहीं हुआ है, मुझे आया ही नहीं। मैं बहुत देर वेट करती रही, मुझे लिंक नहीं आया, एंड आई वाज इन द ओपीडी, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ लिंक।
कोई बात नहीं, अभी आपने देखा ना, अभी मैंने एक स्टूडेंट को हमारी वेबसाइट पर दिखाया है कि काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ पर अपलोडेड है। ओ सर, तो आप वहां से आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। नहीं सर, वो शेड्यूल तो मुझे पता है, बट हमें मतलब मेरे पास वो लिंक, हाउ डू आई जॉइन दैट? लिंक इसी शेड्यूल के अंदर ही दिए हुए हैं मैम। अच्छा, बिकॉज मेरे से नहीं, आई थिंक शायद आपने पेजेस को नीचे स्क्रॉल करके शायद नहीं देखा होगा, लिंक्स नीचे ही दिए हुए हैं शेड्यूल में। अच्छा, पेज नंबर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पर लिंक्स हैं। ओके सर, आई विल जस्ट चेक। जी, लिंक्स आर देयर ऑन द थर्ड पेज इन द सेम काउंसलिंग शेड्यूल। ओके सर जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, नेक्स्ट मिस्टर सनी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जैसे कि ना नियर बाय जो हो सकता है, थोड़े सी पहले कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा था इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग प्रश्न है कि सर मेरा जो नियर बाय स्टडी सेंटर जो मुझे आता था ना, मतलब पढ़ता था, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ वैसे तो ना, हरियाणा के। जी। तो सर वो मेरे को मतलब कि मुझे पता नहीं चला, तो मैंने आरसी दिल्ली 3 डाल दिया था, जो कि आप वाला सेंटर है, जी, रीजनल सेंटर, सॉरी। तो उसके अंदर जो स्टडी सेंटर आया वो मतलब कि गुड़गांव के अंडर आया कोई कॉलेज, जो मुझे काफी दूर पड़ता है। तो फिर सर जो नियर बाई पड़ता है वो आरसी दिल्ली 2 में अंडर आता है, कोई जगन्नाथ कॉलेज ऐसे करके। तो मैंने आपके नारायणा विहार में मैं विजिट भी करके आया था। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक बार जहाँ जाना चाहते हैं उनसे एनओसी ले आइए, क्योंकि इट्स ए प्रैक्टिकल एग्जाम। जी, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में एनओसी की जरूरत पड़ती है। जी। तो फिर मैं आपके नारायणा से उसी टाइम पे अपने आरसी दिल्ली 2 जो है वो मेरे ख्याल में इंद्रप्रस्थ था क्या, ऐसा कुछ था, वहां पे गया था, मतलब कि ना राजघाट बोलते थे जिसको पहले। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ मतलब आना चाहते हो, यानी कि जो सोनीपत के नियर बाई उनका जो कॉलेज है, जगन्नाथ कॉलेज था कोई रोहिणी के आसपास, जो कि वो सोनीपत से नियर बाई पड़ जाता है और ओके। ट्रेन से मेट्रो से भी अप्रोचेबल है। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करो कि हमारे वहाँ पे ना जो एडमिशन है वो फुल हो चुके हैं। तो मैंने कहा फुल हो चुके हैं, तो फिर सर मैंने फिर ऑनलाइन में अप्लाई किया था, हो सकता है मैंने आपको ईमेल भी किया हो इस टाइप से। ओके। काफी समय पहले, जनवरी 2024 की बात है, 1 महीने बाद मुझे पता चला था थोड़ा सा इस बारे में। तो फिर सर मैं मतलब कि वहाँ पे उन्होंने तो कह दिया कि अब तो सर एडमिशन वो उन्होंने लेने से मना कर दिया जगन्नाथ वालों ने, जो कि आरसी दिल्ली 2 के अंडर आता है स्टडी सेंटर। ओके। तो अब सर फिर उनसे मैंने कहा कि सर इसका समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा सर या तो अपना एडमिशन आप अगर दोबारा से करने की कोशिश करते आप कैंसिलेशन में, तो अगर आप मान लीजिए आरसी कैंसिलेशन करता तो वो मैंने ना आप सर किसी आरसी की मैंने डाउन मतलब डाउन शॉप करिए। के थ्रू किया था वो सिस्टम ना, तो वो उसी से अभी पेड किया था उसके। मिस्टर सनी, हाँ जी, हाँ जी। आपने अभी एडमिशन कैंसिलेशन का ईमेल तो नहीं डाला है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला था सर। तो अभी आप एक काम करिए, आप आरसी दिल्ली 3 आप हमारे पास एक ईमेल डाल दीजिए, और आप उसमें कौन सा रीजनल सेंटर और कौन सा स्टडी सेंटर लेना चाहते हैं वो कोड आप उसमें डाल दीजिए। आगे की प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे। अच्छा, इट्स पॉसिबल हो जाएगा सर ये? हम ट्राई करेंगे, हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हमको फिर स्टडी सेंटर पे जाना पड़ता है, आप बिल्कुल, कह रहे हो ना बिल्कुल, सर? बिल्कुल। आप आज ही एक ईमेल डाल दीजिए। नहीं, मैंने सर आपको ईमेल एक्चुअली ना पूरी बात ये थी कि किया भी था, तो वो बोले आप एनओसी लेके आओ। वो बोले कि आप जिस इंटर कॉलेज में जाना चाहते हैं वहाँ पे सीट फुल हो गई है, लेकिन फिर आपने बोले कि एक आप ऑप्शन ये है कि आप कैंसलेशन करो, तो हो सकता है कि नंबर गिर भी सकता है, मतलब आ भी आप सकता है एक उसके अंदर। आप एक ईमेल मुझे अभी डाल दीजिए। अच्छा, आपके पास हालांकि मैंने कोई अपना स्टडी वो जो आपका स्टूडेंट पोर्टल होता है उसके अंदर आपने एक सुविधा भी दे रखी है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट पोर्टल में जाते हैं, फैसिलिटीज होती है ना ऑनलाइन की। बट आप आप कह एक रहे हो कि ईमेल करना पड़ेगा आपको पर्सनली उस आरसी दिल्ली 3 के ऊपर मुझे। आप एक ईमेल डाल दीजिए। मैं चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने पूछा है कौन सा ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। जिससे ये आपकी ईमेल ईमेल आती है सर वही तो होगा, ये आरसी दिल्ली। ईमेल जी, 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 जी। अभी एक हाँ जी, हाँ स्टूडेंट जी। ने पूछा ईमेल आईडी कौन सा, तो मैंने ईमेल आईडी लिख दिया है चैट बॉक्स में। आप मिस्टर सनी आप एक ईमेल डाल दीजिए हमें। अच्छा, जो प्रोसेस होगा आप उसे फिर प्रोसीड कर दोगे, है ना सर? ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग भाव्या सोनी।
Bhavya Soni, are you there? Audible? Yes, you are audible now. Yes. सर मेरा ये डाउट था कि आई हैव नॉट येट रिसीव्ड द स्टडी मटेरियल, सो सर मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मतलब मैं मैदानगढ़ी हेडक्वार्टर जाके मैं स्टडी मटेरियल खुद ले आऊँ अपना आई कार्ड दिखा के, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी और नॉट? यस यस। ओके सर, तो सर वो कब कब खुलता है? Monday to Friday 9:30 to 6. 9:30 to 6. Okay, so sir, is there any lunch timings also कि इस टाइम नहीं जाना? 1:30 से 2. 1:30 से 2. ओके, एंड सर उन्हें आई कार्ड दिखाना है एंड देन वो दे देंगे और कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे, ऐसा कुछ? जी। ओके सर, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मतलब हम खुद से बुक्स ला सकते हैं, वो हमें स्टडी सेंटर से नहीं मिलेगा, वो हमें मैदानगढ़ी या हेडक्वार्टर से ही मिलेगा? जी। ओके, एंड सर एक और डाउट था मेरा एक्चुअली, माय फ्यू सीनियर्स मतलब जिन्होंने रेगुलर डिग्री किया है, तो दे आर सेइंग कि जैसे इग्नू की आप डिग्री कर रहे हो तो वो ना मतलब जैसे इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल, तो उसे प्रेफरेंस कम मिलता है, तो इज इट अ मिसकंसेप्शन और इज इट समवट ट्रू? Misconception. Oh, totally misconception. Yes. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अगर आप आरसी दिल्ली 3 का अगर आप हमारा फेसबुक पेज अगर आप फॉलो करते हैं, यस सर, तो आपने देखा होगा अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने एक न्यूज क्लिपिंग मैंने पोस्ट की है फेसबुक पर। ओके, एक बार आप उस न्यूज को पढ़िए, आपका सारा डाउट, आपका सारा मिसकंसेप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, एंड सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास बैचलर्स में मतलब +2 में साइकोलॉजी नहीं है, बैचलर्स में मेडिकल डिग्री है, ठीक है, प्लस वो मास्टर्स इग्नू से करता है साइकोलॉजी में, तो वो मतलब बाद में फ्यूचर में साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि बैकग्राउंड देख के कि इसने मतलब बैचलर्स में कुछ पढ़ा है, मास्टर्स में कुछ पढ़ा है? तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट यूजीसी गाइडलाइंस, कैन आई गाइड ऑन दिस if possible? मुझे रिसेंट यूजीसी गाइडलाइंस का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अदरवाइज जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो मास्टर्स डिग्री के बेस पर होता है। ओके, वो कभी भी आपसे बैचलर डिग्री के बारे में या आपके 10+2 में क्या कोर्स थे उनके बारे में आई थिंक शायद वो नहीं पूछते हैं। ओके, एंड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू आल्सो, सो इट विल अफेक्ट us or not? I don't think so. It should not affect you. Okay sir, thank you so much sir. Welcome. It requires only the qualification. Next I'm inviting Sarika Prasad. Please unmute yourself and ask your question. Good evening sir. Good evening. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भारती कॉलेज का ऑल्टरनेटिव है सर वो आरसी दिल्ली नारायणा सेंटर है या कोई और है? आरसी दिल्ली नारायणा 38039। ओके सर, जो असाइनमेंट हमें सबमिट करना है वो हार्ड कॉपी का? ये चीज हम आपको अगस्त सितंबर में बताएंगे। ओके सर, और जो असाइनमेंट है बैक टू बैक। भाग्य सोनी प्लीज आप अपना माइक म्यूट करिए। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस प्लीज। सर असाइनमेंट जो है वो बैक टू बैक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो आपका लास्ट टाइम का इंडक्शन था उस पे लिखा था A4 साइज शीट, बट इट वाज नॉट मेंशन देयर। देखिए इस बारे में हम जस्ट सिर्फ सिंपली सजेशंस देते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पेज बचाने के लिए आप आगे पीछे पेज के दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। ओके सर, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म की कोई डेडलाइन नहीं बताई ना सर अभी आपने? किस चीज की डेडलाइन नहीं बताई? सर एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर का आपने बताया RR का डेडलाइन है, असाइनमेंट का है, तो सर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा ना? मैंने बताया, बिल्कुल बाकायदा बताया मैंने, आप रिकॉर्डिंग चेक करिएगा, अभी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं आपसे कल। सर आज वाली में नहीं मेंशन था आपकी स्लाइड में। आज वाली स्लाइड में अगर मिल गया तो सर प्लीज क्लियर कर दीजिए। 30th September 2024। That is same for the RR also. Of course, yes. Okay,
थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग लिशिका चौधरी। Hello. Hello. Yeah, hi sir. Good evening. Good evening. I would like to introduce myself. Like basically, I am doing a HR degree, basically diploma, and I am working as a HR also. So मेरा ये क्वेश्चन था कि सेकेंड ईयर में हमको इंटर्नशिप करनी होती है, तो फिर जैसे मैं ऑलरेडी HR हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस लेटर चल जाएगा या मुझे इंटर्नशिप स्पेशली करनी पड़ेगी? और सेम कंपनी का चल जाएगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट? आई थिंक सो। ये हम सेकंड ईयर में देखेंगे। इट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अच्छा। ये हम तो इसमें कुछ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है ना? नहीं, एज सच लिस्टेड नहीं है, बट वो वहां पर कोई साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं, वो हम जब आपका सेकंड ईयर शुरू होगा तो तब देखेंगे। अच्छा, तो फिर इसके ऊपर हमको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कैसे क्या रहेगा? जी। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो इनटू दैट डीप ऑफ इंटर्नशिप टुडे। ओके, इट इज टू अर्ली। इट इज टू अर्ली। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, लास्ट 3 more calls I will take. Miss Sarika Prasad, yes please. 3 more students have raised their hands. Okay. I asked. Thank you so much. Okay. Now Mr. Rohit. Mr. Rohit. Hi, good evening, sir. Good evening. Please switch on your camera if possible. Please switch on. Just a second. Hi, sir. Yes, please. Sir, I have opted for Bharati College, and as I know that it is closed, just want to ask कि जो practicals हैं, जो कि important है, उनके mails उस college से ही आते हैं कि either you will provide the mail? We will provide. और सर कब से शुरू हो जाते हैं practicals? Because of working, तो उसके हिसाब से। थ्योरी खत्म होने के बाद। और सर संडेज ही होते हैं और संडे सैटरडेज देयर प्लेस? ये डिपेंड करता है काउंसलर्स के पास, टीचर्स के पास कब टाइम है, बट जनरली सैटरडेज एंड संडेज। ओके, थैंक यू सर। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरोरा से, प्लीज अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। यस, वन मोर लास्ट कॉल आई विल टेक टुडे। Charlotte Mary, please. Charlotte Mary, please. Hello. Good evening. Am I audible? Good evening. Yes, you are audible. Yes, please. Yeah. So I had a few doubts. So first thing is I am from Bharati College. So I will have to submit my college assignments in Bharati College or the Narayana Center. Here at Narayana Center. All right, fine. Next is the face-to-face sessions. So because Bharati College is no longer accepting us, so will we have to come for the face-to-face session at Narayana College? Yes. All right. And will there be more schedules coming up, or this is the only counseling session that would be conducted? Sorry? Will there be more schedules of counseling sessions, or is this the only one? कि मतलब इस सब्जेक्ट के लिए आपने बस एक ही करना है पूरे ईयर में, ऐसे कुछ है, या फिर आप और भी हमें सेशंस देते रहेंगे? Have you downloaded the counseling schedule from our website? Have you gone through it? Yes, I have it. But then उसमें सिर्फ 2-3 ही दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के 2-3 दिए हुए हैं। तो मेरा क्वेरी ये है, क्या आप और भी ऐसे ही सेशंस प्रोवाइड कराएंगे या फिर इज इट लिमिटेड टू दिस मच ओनली? अभी तक तो इतना ही है। ओके। लेकिन अगर आज जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर हमें कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई ईमेल्स डालते हैं कि दे नीड मोर सेशंस, देन वी कैन प्लान समथिंग मोर। ऑलराइट, फाइन। और ये भारती कॉलेज में जो इश्यू आ रहा है, वो लोग लाइक टिल व्हेन विल यू सॉर्ट इट आउट? कैन वी गेट अ डेट, अ टेंटेटिव डेट, और लाइक डू यू हैव एनी आइडिया? I'm really very sorry. I cannot give you any date and any idea about it.
All right, but like, will it be solved within the next 2-3 months? Will we get a confirmation कि हम नारायणा के हैं या फिर भारती के हैं? This is really very tough question actually for me. I cannot predict it actually. I cannot predict. Okay, fine. All right. The next thing is to submit everything. All right, fine. So my last question would be that for the practicals, again, I will have to come to Narayana to take the sessions for the practicals. I am a special educator, so I would be doing my. It's a very similar to the question a person asked before. I'm planning to do my internship in my school itself. We have a psychologist, in-house psychologist, and everything. So would that be okay? Do you think? If you are fulfilling all the conditions of internship, then you will be allowed for it next year. All right. Thank you, sir. These were my doubts. I'm very thankful that you are conducting a session like this. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. तो दो स्टूडेंट्स का हैंड रेज है, पर इनसे अभी जस्ट हमने बात की है, तो आई रिक्वेस्ट यू बोथ टू प्लीज लोअर योर हैंड. आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए. रोहित, अपना हाथ नीचे कर लीजिए. So I think that लगभग सभी स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज थी, आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. एंड अगर आप में से कोई फर्दर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछे बिना अगर अपनी कोई फीडबैक अपनी शेयर करना चाहते हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज नोट इट डाउन. नो मोर क्वेरीज, ओनली फीडबैक, ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेरीज. No more queries, only your feedback, your observations and your opinions. Yes sir, may I? Yes please, Mr. Sunny, please. हाँ सर, देखो मैं सही बता रहा हूँ. पहले तो मैं चाह रहा था कि ये स्टडी सेंटर चेंज करूँ, वहां तक जाऊँ, लेकिन आप लोगों ने जितनी अच्छी तरह मतलब मुझे हम सबको डील किया, एक धर्म संकट में डाल दिया मुझे अब कि भले ही दूरियां रहे दरमियां, लेकिन फासले होंगे कम. मनोविज्ञान का सफर होगा, इस तरह असर होगा कुछ कम. लेकिन आपने बड़ा अच्छी तरह, मैं पहले सोचता था कि डिस्टेंस लर्निंग में पता नहीं, इट वाज माय फर्स्ट टाइम. ओके, आई एम बीटेक, एमटेक एंड बीएड, एमएड. तो मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि साइकोलॉजी का जो स्कोप जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा, मैंने तो सेशन अटेंड रिकॉर्डेड ही देखा था पहले वाला ना जी. तो जब भी हम किसी कोर्स को करते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा सा उसके बारे में ये पता चल जाए कि उससे जीवन में, देखिए वैसे तो मनोविज्ञान तो ऐसी चीज है कि ये तो आदमी के साथ मरने, जीवन से मरते पर्यंत तक चलता रहता है. और इससे आपने बताया भी था कि हमको अपना बिहेवियर भी स्टडी करना है और दूसरे वाले का भी स्टडी करना है. बिल्कुल. और आजकल तो साइकोलॉजी की ऐसी डिमांड है कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ते हैं और दूसरों के डेवलपमेंट को भी समझने के लिए करते हैं. और इससे बिल्कुल, खैर मैं तो ज्यादा जानता नहीं, आपने आई होप आपने पीएचडी भी किया ही हुआ, डॉक्टर लगा रखा है, तो साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और जानने को चाह रहा था मैं. मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है जी. इसका स्कोप क्या है, मतलब कि इससे हमें मतलब कि और हमारी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फायदा हो सकता है. जी तो बिल्कुल, डेफिनेटली आप ही डील करेंगे या हो सकता है मैडम डील करती होंगी जो आपके यहाँ पे शैक्षणिक अभिभावक हैं. जी 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 नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है और हम इस बारे में एक डिटेल्ड सेशन अलग से करेंगे. ओके सर, बाकी आपने बड़ी अच्छी तरह सबको जो इस तरह से क्यूरीज को हैंडल किया, इसके लिए very much thank you from bottom of my hearts. Yes, thank you Mr. Sunny, thank you so much. Yes, any other student, if you want to share your feedback or your experiences or your opinions. Yes, Mr. Bhavya Soni, yes please. Yes sir, I have observed कि जैसे मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी इग्नू का एमएपीसी का भरा था, बट उन्होंने स्टडी सेंटर दूसरा डाला था, लाइक उन्होंने माता सुंदरी कॉलेज और दिल्ली 2 डाला था, बट दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल, एनी मैसेज येट नाउ, एंड दे आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि मतलब उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. एंड ओरिएंटेशन मीटिंग भी हुई थी, तो मतलब दे आर सेइंग कि मतलब तुम्हारा सेंटर अच्छा है, तुम्हारा ये है. तो आई थिंक इट इज फॉर्चुनेट कि मैंने ये वाला ही मतलब सेट करा, मतलब यही सिलेक्ट करा सेंटर, और आई वाज लकी कि मतलब और मेरे को सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. Thank you Mr. Soni, thank you for your feedback. And yes,
I will be continuously sharing with you a lot of important information which is going to help you a lot in your academic journey in IGNOU. I will be in continuous touch with you all. I will be sharing lot more informations with you all. So I think that now perhaps we can call it a day. और मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ, अभी आज 24 अप्रैल हो गई है, तो नेक्स्ट मंथ एक बार हम फिर से इसी तरीके का सिम पार्ट 2 स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग सेकंड हम शुरू करेंगे आपके साथ। हम एक बार और इंटरेक्शन करेंगे नेक्स्ट मंथ। तब तक आपकी अगर कोई भी ऐसे कोई इश्यूज हैं तो आप उनको नोट करके रखिएगा, ताकि आप मेरे साथ उस स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग सेकंड में आप डिस्कस कर सकें। और अगर कोई बहुत अर्जेंट इशू हो, इमरजेंसी जैसा कोई इशू हो, तो फिर आप इमीडिएटली ईमेल भी डाल सकते हैं। और जो आप डायरेक्टली डिस्कस करके आप मेरे साथ पॉइंट्स को शेयर करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो वो आप डिस्कशन के लिए आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप सेव करके भी रख लीजिएगा। तो next month we will meet again, and till then please take care of yourself. My best wishes are always with you, and I will be in constant touch, continuous touch with you all. Thank you so much. God bless you. God bless you all. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Look for a session that can help us to understand psychology better, because I am also taking it out of my interest only. I have no background of such, but yes, join the journey with you and with everybody. So would be better if we have such interaction session as well. Yes, definitely. Very frequently we will meet online. Thank you so much, sir. It was really a nice session. Yes, thanks a lot. Thanks. Thanks for your kind words. Thanks for your positive feedback. Thank you so much. So now we are signing it out. तो अभी हम फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। So my thanks to all of you for kindly joining this session, and it was a very pleasant experience talking to all of you, and I am glad that I could help you little bit, और आपकी जो भी एकेडमिक जर्नी है उसमें फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। Thank you so much. God bless you all. Thank you.